ब्रांच बनानी है, ब्रांच ये 3 है, इसको अपडेट कर दोगे तो वो कहेगा यस, तो मैंने कहा जी बिल्कुल यस। इसके बाद आपने करना है इसकी रो पे डबल क्लिक, ताकि ब्रांचेज़ हैं, तो मैं कहता हूँ जी कोड, अब मैंने इसको 3 दिया था, 2 दिया था, लेट मी चेक, 3 है, तो मैं कहूँगा 001। तो अब इसकी नेम मैं कहूँगा कि जी लेट्स से कि कराची की ब्रांच है कोई, तो ठीक है जी, इसको हमने ये बना दिया। इसके साथ मैं अपडेट कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ 002, होने 3 ही चाहिए लेकिन 002, इसके लिए मैं कहता हूँ कि जी लाहौर लाहौर की ब्रांच बनाई है, तो LHR, तो ये हमने लाहौर की ब्रांच बना के अपडेट कर दिया। इसको कर दो ओके और यहाँ से कर दो अपडेट, तो यस कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आपने अपना सेगमेंट्स डिफाइन कर दिया। तो अब मैं अगर फाइनेंशियल और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाऊँ, तो ये तो था मेरा नेचुरल अकाउंट, ये है मेरा डिवीज़न, इसको बोलते हैं रीजन, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, और इसको क्या बोलते हैं ब्रांच, जो कि पहले आ नहीं रही थी, मैंने ब्रांच अपने पास से बना ली। तो इस तरह से हम अपने सेगमेंट्स बनाते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसका एक ड्रॉबैक है और इसका एक अल्टरनेटिव है। ड्रॉबैक इस तरह से है कि आपको, जैसे रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, तो सेल्स रेवेन्यू है, तो आपको अगर आपकी 10 ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे फिर एक एक करके, जैसे अब मैं सेल्स रेवेन्यू ये तो बना हुआ है, इसके नीचे मुझे बनाना पड़ेगा सेल्स रेवेन्यू कराची, सेल्स रेवेन्यू लाहौर, सेल्स रेवेन्यू रावलपिंडी। तो अगर आपकी 50 ब्रांचें, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो आपका एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है जी, तो वो तो इतना लेंथी हो जाएगा। एक बात हमने माइंड में रखनी है कि जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, इतनी ही कंपनी की कम्प्लेक्स रिपोर्टिंग होगी। तो हमने कोशिश करनी है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप देखो, ये तो हमारी जो फिर वो नीड्स है उसको सर्व नहीं कर रहा कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस की बात करता हूँ, तो एक्सपेंस आपके डिपार्टमेंट, आप कहते हो कि यार मैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो उनको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं डिपार्टमेंट वाइज ट्रैक करूँ, तो आपके अगर 20 डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग से एक लेजर बनेगा। तो वो करते करते ये तो 20 सिर्फ एक्सपेंस के लेजर बनेंगे, अदरवाइज आपका एक्सपेंस का एक लेजर बनेगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का। तो ये इसका डी ड्रॉबैक है। तो छोटी कंपनीज जो होती हैं, SMEs वगैरह, ये जिनके छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो सेगमेंट्स को इस तरह यूज़ करते हैं, जिसकी 2 ब्रांचेज हों, जिसके 2-3 डिपार्टमेंट्स हों, तो वो इसको अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 50 वाला काम आ जाए, 50 ब्रांचों वाला, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है जी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिटेल हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर बनाना कैसे है, फिर उसको यूज़ करना है कैसे।